बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस मुल्क में नए इंतखाबात के मुतालबे पर। बहुत से सियासी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन की सियासत का हिस्सा हैं और मुल्क के बहुत बड़े बड़े मारूफ कालम निगार, दानिश्वर, सिक्का बंद सहाफ़ी इस नुक्ते पर ज़ोर दे रहे हैं कि मौजूदा हालात का या मौजूदा बुरहान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो हमारी तारीख़ ये रही है कि हम हर बुहरान का जो हल है वो नए इंतखाबात समझते हैं, और चाहे वो हुकूमत 1 साल की हो, 2 साल की हो, 2.5 साल की हो, 3 साल की हो, हम समझते हैं कि क्योंकि हुकूमत नाकाम हो गई है और मसले का हल जो है वो नए इंतखाबात को समझा जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि नए इंतखाबात क्यों हों। इसलिए पहला मुतालबा ये किया जा रहा है कि ये जो हुकूमत है ये मैंडेट नहीं रखती, ये सिलेक्टर्स की हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, फ़ौज ने इसकी हमायत की है, ये अवामी हमायत से नहीं आई है। एक मुतालबा ये किया जा रहा है। दूसरा मुतालबा ये किया जा रहा है कि ये हुकूमत जो है सलाहियत ही नहीं रखती क्राइसिस को डील करने का, बल्कि इसने मुल्क को एक बड़े बहरान से दो चार कर दिया है और मुल्क इनसे संभल नहीं पा रहा है, इसलिए नए इंतखाबात होने चाहिए। और तीसरा मुतालबा ये किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया है और दीवार से लगाकर एहतसाब के नाम पर उनको शिकंजे में लाया जा रहा है ताकि उनको कमज़ोर किया जा सके। इसलिए कहा यह जा रहा है कि इन तीनों चीज़ों को डील करने के लिए मुल्क में एक नए फ्रेश, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हैं ये भी एक दिलचस्प लतीफ़ा है पाकिस्तान की सियासत में। यानी जो जमात इंतखाब जीत जाए उसके लिए तो ये बड़े फेयर इलेक्शन होते हैं, मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं, शफाफ इलेक्शन होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बरक्स इलेक्शन होते हैं। लेकिन जो जमात इलेक्शन हार जाए वो फौरी तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम करने की बजाय वो ये कहती है कि ये इलेक्शन हमें हराया गया है, इस्टेब्लिशमेंट ने हराया है, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से हम हारे हैं, अवामी हमायत या उसकी अवामी वोट ना मिलने की वजह से हम नहीं हारे। अच्छा, अब सवाल ये है इस पूरे क्राइटेरिया में हम कैसे मुनसिफाना और शफाफ इंतखाब करा सकते हैं जिस पे सब लोगों का इत्तफाक हो। आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान ने भी धरना दिया था तो इंतखाबी इस्लाहात के नाम से एक पैकेज आया था और कहा था कि अब मसले का हल कर लिया गया है, इमरान खान साहब धरना ख़त्म कर दें, अब इस मुल्क में मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होंगे। लेकिन आपने 2018 के इंतखाबात का नतीजा देखा जिसको अपोजिशन जमातों ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, अगर ये इंतखाबात धांधली पर मबनी थे 2018 के तो इतनी बड़ी अपोजिशन कैसे मार्ज़ वजूद में आ गई। पंजाब में बड़ी मुश्किल से पीटीआई की हुकूमत बनी है, वफाक में बड़ी मुश्किल से पीटीआई की हुकूमत बनी है, सूबाए खैबर पख्तूनख्वा के बाकी सब जगह पर उनको बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। और आज भी जिस वक्त ये हुकूमत खड़ी है तो चंद वोटों की बुनियाद पर खड़ी है। अगर धांधली होनी थी तो फिर एक वसी पैमाने पर धांधली होती, 2/3 मेजॉरिटी उनको दी जाती, जो कि ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मैं इसके बावजूद कहता हूँ कि अपोजिशन जमातों ने धांधली का शोर तो बहुत मचाया हुआ है लेकिन कभी कोर्ट की तरफ रुजू नहीं किया, अदालतों की तरफ रुजू नहीं किया। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि इस बात की कौन गारंटी देगा कि वो मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होंगे। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात नवंबर में होने वाले हैं वो बड़े मुनसिफाना और शफाफ कराना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और PMLN हार जाएगी तो यही जमातें कहेंगी कि वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से हुकूमत को जिताया गया है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, सवाल ये है कि हमने नए इंतखाबात करा देंगे। मेरा फिर सवाल ये है कि उसके मैंडेट को कौन कबूल करेगा, इस बात की क्या ज़मानत है कि अगले इंतखाबात के नताइज हारने वाले कबूल कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर 5-5 बरस के टेन्योर चलने शुरू हुए हैं, बड़े अरसे के बाद हमने 5-5 बरस की हुकूमतें गुजारी हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 बरस हुई है, PMLN की हुकूमत 5 बरस चली। अगर हम इसको यहाँ ब्रेक करते हैं तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा। एक बात। अच्छा, अगर आप कहें कि अर्ली इलेक्शन करवा दें, उसकी सूरत एक और हो सकती है कि हुकूमत अगर समझती है कि हमें मिड टर्म इलेक्शन करवाने हैं, अर्ली इलेक्शन करवाने हैं, 1 बरस पहले इलेक्शन करवाने हैं, तो हुकूमत फैसला कर सकती है। लेकिन अगर ये दबाव डाला जा रहा है कि आप नए इंतखाबात करवाएं, इमरान खान की हुकूमत को रुखसत करें, तो ये मुतालबा किससे किया जा रहा है? क्या आप इमरान खान से ये मुतालबा कर रहे हैं? तो इमरान खान क्यों इस्तीफ़ा दे देंगे?
وہ کیوں اسمبلیاں توڑیں گے؟ وہ کیوں نئے انتخابات کا راستہ ہموار کریں گے؟ ایک سوال۔ اگر یہ مطالبہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے ہے تو پھر یہ سوال آئے گا کہ آپ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں عمران خان کی حکومت کو نکالیں اور نئے انتخابات کرائیں۔ اچھا، جب اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی تو وہ پھر اپنی مرضی بھی چاہے گی، اپنی منشا بھی چاہے گی، پھر وہ کیسے آپ اس کو روک سکیں گے؟ یعنی آپ فوج کی سیاسی مداخلت، اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت کو انوائٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ آپ عوامی طاقت سے کوئی ایسی تحریک چلائیں جس کے اوپر حکومت کو مجبور ہونا پڑے اور وہ ریزائن کرے اور وہ نئے انتخابات کا راستہ اختیار کرے، ایک اور بات ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ اس ملک میں نئے انتخابات چاہتے ہیں، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا، یہ ایک اور بحران پیدا کرے گا۔ اور پھر یاد رکھیے، جب آپ عمران خان کی حکومت کو بزور طاقت باہر نکالیں گے نئے انتخابات کے لیے، تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ کیا لالی پاپ منہ میں لیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی مجھے نکال دیا گیا ہے؟ وہ پھر ایک اور تحریک پیدا کریں گے۔ اور اگر عمران خان اگلا الیکشن ہار جائیں تو آپ کا خیال ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ بھی کہیں گے کہ مجھے بزور طاقت الیکشن ہروایا گیا ہے۔ تو ہماری سیاست میں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نئے انتخابات سے پہلے اپنے نظام کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفت و شنید کریں، حکومت بھی، اپوزیشن بھی، دیگر اسٹیک ہولڈر بھی۔ اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے، اس کو جو خود مختار بنانے کی بات ہوئی تھی، اس کو جو شفاف بنانے کی بات ہوئی تھی، وہ ساری بحث کہاں چلی گئی ہے؟ وہ کیوں نہیں ہو پا رہے الیکشن کمیشن اس طرح سے شفاف جو نہیں ہو پا رہا؟ ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے ہیں تو پھر یہی رونا آ جائے گا کہ حکومت نے مداخلت کی اور الیکشن جو ہے نا ہمیں ہرا دیا گیا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے۔ تو میں مجموعی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ بھی نئے انتخابات کو مسئلے کا حل سمجھ رہے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کھیل کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ کا جو سیاسی اور جمہوری مقدمہ اور کمزور ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ انہی قوتوں کو ہوگا جو پاکستان میں کمزور قسم کی جمہوری نظام، کمزور قسم کا سیاسی نظام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری تجویز یہ ہے کہ ہمیں نئے انتخابات سے پہلے جو کام ہمیں کرنے چاہیے، 2023 میں الیکشن ہونے ہیں، 2021 آنے والا ہے، تو اب بیٹھ کے حکومت اور اپوزیشن ایسا لاہے عمل تیار کر لیں جس سے ہم اگلے 2023 کے انتخابات کو ایک منصفانہ اور شفاف انتخابات بنا سکیں۔ وگرنہ یہ بحث دھاندلی کی آج بھی ہے، 2013 میں بھی ہوئی ہے، 1977 سے جاری ہے، اور 2023 کے جب انتخابات ہوں گے تو پھر ہمیں یہ بحثیں سننی پڑیں گی کہ یہ منصفانہ اور شفاف انتخابات نہیں تھے۔ اس سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کا مقدمہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔